Welcome, my dear students. So, students, yesterday we have studied about the states of matter. The first states of matter, that is solid. Now, what is solid? Hard, rigid, tough object are known as solid object. And why they are known as solid? Because their molecules are closely packed to each other. They do not have space to move from one place to another. There is no movement in molecules in solid object, okay, as they have fixed shape, size, volume, okay. That's why they are known as solid. Today we will going to study about the second state of matter, that is liquid. Now, what is liquid? Liquid are the substance in which the molecules are loosely packed. लिक्विड में जो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड, दे हैव इनफ स्पेस टू मूव फॉर मूवमेंट, ओके. मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट होती है बिकॉज दे हैव इनफ स्पेस. देयरफॉर लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. इसीलिए लिक्विड में कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, जूस, मिल्क, ऑयल, क्या इनका कोई शेप है? नो. आप उनको किसी भी ऑब्जेक्ट में डालो, आप उनको ग्लास में डालो तो ग्लास के शेप में आ जाएंगे, बॉटल के शेप में डालो तो बॉटल के शेप में आ जाएंगे, ओके. दैट्स वाई लिक्विड डू नॉट हैव देयर शेप लाइक सॉलिड का शेप होता है, जैसे कि बॉटल का, ग्लास का, किसी भी चपाती ले लो, फूड आइटम्स भी आप लोग ले सकते हो. चपाती ले लो, चीज़ क्यूब्स ले लो, पनीर के क्यूब्स ले लो, ओके. तो इनके एक फिक्स शेप होते हैं बट नॉट लाइक लिक्विड के कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लाइक लीटर, मिलीलीटर, ओके. ऐसे आपको लिक्विड की चीज़ें मिलती हैं लीटर एंड मिलीलीटर में, ओके. तो इनका एक फिक्स्ड, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. The space between the molecules of liquid is more than solid. जो space molecules, okay, जो molecules के जो space होते हैं liquid में वो ज़्यादा होते हैं in compare to the solid. Why? Because solid ऐसे object हैं जो उनका एक fixed shape होता है, size होता है, बट लिक्विड का कोई शेप और साइज़ तो है नहीं. सो दैट्स वाई उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस में रहते हैं, ओके. उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो एंड कैन बी पोर्ड. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालो, किसी भी चीज़ में डालो, वो उसका ही शेप ले लेते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन शेप. सॉलिड. अब क्या आप एक बड़े से आइस को, सपोज़ एक आइस है, ओके, आप उसको छोटे से बॉटल में डाल सकते हो? नो. बट अगर वही आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या आप उसको किसी कंटेनर में डाल सकते हो, किसी बॉटल में डाल सकते हो? देन यस, ओके. तो लिक्विड एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी में भी, मीन्स उसको किसी भी कंटेनर में डालो, किसी भी चीज़ में डालो तो वो उसका शेप ले लेते हैं, ओके. देन लास्ट इज़, यू मस्ट हैव वॉच्ड योर मदर pouring milk in a glass for you. The milk in the container has a different shape, but now takes the shape of the glass since it is a liquid. Oil, ghee, glycerine are some other liquids. So these are some example of liquid. Now see, आपने देखा होगा कि मिल्क पहले एक जब बॉईल करते हैं तो वो एक बॉल में होता है, एक बड़े से बॉल में होता है, लेकिन जब हम उसको ग्लास में डालते हैं तो वो उसके शेप में आ जाता है. तो लिक्विड का जो शेप है, इट ट्रांसफॉर्म, ओके, एज पर दी कंटेनर्स शेप. जैसा कंटेनर का शेप होता है, ओके, वैसा ही लिक्विड अपना शेप ले लेते हैं, बट नॉट लाइक सॉलिड जो है वो उनका एज इट इज़ रहता है, उनका एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड शेप होता है, okay. Now the third state of matter is gas. Now what is gas? Different type of gases are available in our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं, ओके. हम कौन सी गैस ब्रीथ करते हैं, ये कभी आपने सोचा है? दैट इज़ ऑक्सीजन, O2. हम क्या ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन.
ओके और क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड वी आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, गैस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। जो एयर हमारे आसपास है, हमारी जो भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ हर जगह गैसेस प्रेजेंट है। दैट मीन्स इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे अब, एकदम दूर दूर। ओके एंड दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर मूवमेंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो भाई कितना बड़ा है, मीन्स सब कुछ ही एटमॉस्फेयर है। ओके जहाँ जहाँ एयर है वहाँ वहाँ एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स वहाँ वहाँ गैसेस हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के कैसे होंगे, एकदम दूर दूर, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ स्पेस। सो दे मूव अराउंड फ्रीली, दे आर फ्री। ओके एकदम सॉलिड या सॉलिड की तरह क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते, देन लिक्विड की तरह भी उनका कोई पैक मीन्स कोई एक फिक्स्ड पैकेट नहीं होता है। ओके गैस का कोई भी एक फिक्स्ड कुछ नहीं होता है, दे कैन मूव wherever they want to. Okay therefore gases have neither a definite shape nor a fixed volume. For example oxygen, nitrogen, carbon dioxide are some of the example of these gases. As compared to solid and liquid, the space between the gas molecule is very large. The solid, liquid and gas are interconvertible states of matter. Now see, I want to give you one example कि एक ही चीज़ को आप सॉलिड में देख सकते हो, लिक्विड में देख सकते हो और गैस में भी देख सकते हो। आइस क्यूब, आइस क्यूब आपके घर में होगा, आपके फ्रिज में होगा, मीन्स फ्रीज़र में। आप उसको निकालो तो वो क्या है, सॉलिड। ओके जब आपने उसको निकाला तो इट इज़ सॉलिड। उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड है। उसका एक डेफिनेट शेप भी है, मे बी ट्रायंगल होगा या रेक्टेंगल होगा, ओके जैसा भी होगा, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ शेप का होगा आपका आइस क्यूब। ओके तो वो अभी क्या है, क्लोजली पैक्ड है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है। ओके कहीं उसके मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे हैं। बट जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो लिक्विड में मेल्ट हो गया, मीन्स वाटर बन गया। तो अब उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, इधर उधर हो गए। बट देन ऑल्सो वो अभी गैस तो है नहीं, वो अभी भी लिक्विड है, तो फिर भी उसके मॉलिक्यूल्स अभी हैं, ओके आसपास ही हैं। बट जैसे ही आप उसको बॉईल करोगे, ओके किसी कंटेनर में आपने उसको डाला, उसको बॉईल किया, तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्योंकि वाटर में दो टाइप के गैस होते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज़ H2O। तो ये दोनों ही जो है गैस बन के इवोपोरेट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके तो सॉलिड, लिक्विड और गैस चेंज होते रहते हैं। ओके दे आर सच टाइप ऑफ states of matter. So to understand the states of matter, it is very important because in our daily life we are using these type of things. Okay so states of matter, so there are three states of matter, that is solid, liquid and gaseous. So solid में क्या होता है, all the molecules are closely packed with each other, they can move here and there because सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। ओके देयर इज़ देयर मूवमेंट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। इन लिक्विड दे कैन मूव हियर एंड देयर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन मूव हियर एंड देयर because they have enough space for movement, but liquid do not have fixed shape, size, but they have definite volume. In solid the object have definite shape, definite size, volume, everything. Gaseous में all the molecules can freely move from one place to another because they have enough space for movement, but they do not have fixed shape, size, volume, anything. They do not have anything. Okay so these are the three main states of matter which we have studied in this chapter. So tomorrow, see, one figure is there. See, solid is rigid, fixed shape and fixed volume. Okay then second is liquid, not rigid, no fixed shape but fixed volume. In gas there is not, they are not rigid, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके क्योंकि आप गैस को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ओके आप उनको मेजर नहीं कर सकते हो कि कितना है कितना। देखो आपने एक कंटेनर में सपोज़ गैस भरा,
ओके। लेकिन उसको निकालने तक या डालने तक थोड़ा बहुत गैस इधर उधर हो जाता है। ओके, इसीलिए उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। समझ में आया आपको? सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. Tomorrow we will going to study with our new topic. Okay, thank you.